अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़ख्र स्टेम्स फेयर। आज हम देखते हैं कैश हिट रेट क्या होता है और कैश मिस रेट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कैश हिट क्या होता है और कैश मिस क्या होता है, क्योंकि हिट या मिस रेट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ कैश हिट्स और कैश मिस चाहिए होते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज प्रोसेसर के अंदर ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस है, रैम की एक मेमोरी लोकेशन है। तो प्रोसेसर के पास इस मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी है वो अवेलेबल नहीं है, प्रोसेसर को ये इसकी जरूरत है। तो सबसे पहले प्रोसेसर क्या करेगा, कैश में चेक करेगा कि कैश में इस मेमोरी लोकेशन का जो रिक्वायर्ड डाटा है वो कैश के पास है कि नहीं। तो याद रखें, इन द वेरी बिगिनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब प्रोसेसर को किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना होता है रैम की, तो कैश में नॉर्मली वो ब्लॉक या वो लोकेशन का जो भी डाटा होता है वो अवेलेबल नहीं होता, और इसको हम कहते हैं कैश कंपल्सरी मिस। यानी हर हाल में कैश में मिस हो गई होगा, क्योंकि कैश में डाटा है ही नहीं जब सबसे पहले प्रोसेसर को रिक्वायर्ड था। तो प्रोसेसर क्या करेगा, कैश में डाटा चेक करेगा, उसमें डाटा मौजूद नहीं होगा। ये देखें, ये हो गया कैश मिस हमारे पास हो गया। अब जब कैश मिस हो गया तो कैश क्या करेगी, मेमोरी लोकेशन से इस डाटा को फेच करेगी। तो ये यहां से डाटा निकालेगी, इस लोकेशन पर क्या पड़ा है, 57 पड़ा है। तो 57 पहले कैश में आएगा और फिर कैश से प्रोसेसर में जाएगा और वहां पर रजिस्टर में स्टोर होगा एल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरी फर्स्ट टाइम जब प्रोसेसर को कोई डाटा चाहिए होता है रैम से, तो वो कैश में नहीं होता और हमेशा कैश मिस होगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसको हम कैश कंपल्सरी मिस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब देखें हमारे पास डाटा मौजूद है और लेट्स सपोज दोबारा फिर प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी थी, और क्योंकि कैश की पॉलिसी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी कि कैश में जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा होता है उसको हम उन ब्लॉक्स को हम कैश के अंदर स्टोर रखते हैं। अब क्योंकि इस लोकेशन पर 57 पड़ा है और 57 ऑलरेडी कैश में मौजूद है, तो इस केस में कैश हिट होगा, कैश मिस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रोसेसर चेक करेगा कैश में है कि नहीं, तो कैश में फाउंड हो गया डाटा, इस वजह से कैश हिट हुआ। अब कैश क्या करेगी, तो कैश ये डाटा प्रोसेसर को सेंड कर देगा। तो देखें ये उसके पास चला गया। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें हमारे पास है एग्जांपल कि अगर हमारे पास दो कैश हो, लेवल 1 कैश और लेवल 2 कैश। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर कोई डाटा है, यहां पर शुरू में डाटा नहीं होगा, तो L1 कैश मिस हो। तो देखें इसमें फाइंड किया, इसमें नहीं था, तो L1 कैश मिस। ये चेक करेगा L2 कैश में कि क्या वहां पर है कि नहीं है, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम इस इंस्ट्रक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं, इस मेमोरी लोकेशन को, इस वजह से L2 कैश में भी नहीं होगा। ये फिर L2 कैश मेमोरी से फेच करेगा इस डाटा को और अपने अंदर स्टोर करेगा और फिर पास करेगा इसको L1 कैश के अंदर और फिर वहां से जाएगा प्रोसेसर के अंदर। तो अब यहां पर ये डिफरेंट सिनेरियो है, इसमें ऑलरेडी डाटा हमारे पास लेवल 2 कैश में मौजूद है और प्रोसेसर किस में चेक करेगा, लेवल 1 कैश में चेक करेगा, यहां पर डाटा नहीं है, तो ये L1 कैश मिस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद L1 चेक करेगा L2 में और वहां पर डाटा मौजूद है, तो L2 कैश हिट हो जाए और हमें अब रैम में जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर L2 कैश क्या करेगी, L1 में डाटा को भेजेगी और L1 से डाटा दोबारा प्रोसेसर में आएगा। अब हम कैश के परफॉर्मेंस के पास हमारे पास जो पैरामीटर होते हैं, एक को हम कहते हैं मिस रेट, कैश मिस रेट, और दूसरा होता है कैश हिट रेट। कैश मिस रेट ये होता है कि कितने हमारे कैश मिसेज हुए हैं, उनको हम काउंट करेंगे डिवाइडेड बाय हमने कितनी दफा मेमोरी को एक्सेस किया, यानी कितनी दफा प्रोसेसर ने कैश से डाटा एक्सेस करने की कोशिश की, वो नंबर नीचे आएगा और उसमें से कितने कैश मिसेज थे वो ऊपर आएगा। तो इसको हम मिस रेट कहते हैं। और हिट रेट क्या होता है, हिट रेट होता है कि कितने हिट्स हुए कैश हिट्स, यानी प्रोसेसर ने जब कैश से डाटा चेक किया उसमें ऑलरेडी मौजूद था, तो उसको हम कहते हैं कैश हिट्स। टोटल नंबर ऑफ कैश हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसेस, यानी कितने दफा प्रोसेसर ने कैश को रिक्वेस्ट की डाटा की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर किसी एक रेट का भी हमें पता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें मिस रेट का पता है तो हम हिट रेट निकाल सकते हैं 1 माइनस मिस रेट, और अगर हमें हिट रेट का पता है तो मिस रेट के लिए 1 माइनस हिट रेट निकाल देंगे, मिस रेट आ जाएगा। और इसको नॉर्मली हम परसेंटेज में लिखते हैं। अब हम इस पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक प्रोग्राम है, हैज 2000 डाटा एक्सेस इंस्ट्रक्शंस। अच्छा याद रखें, मेमोरी को हम या तो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। लोड का मतलब है कि मेमोरी को रीड करना है और स्टोर का मतलब है मेमोरी में राइट करना है। तो टोटल हमारे पास ये एक्सेस इंस्ट्रक्शंस आ गई जो कि सीपीयू ने करनी है। इसमें से 1250 ऑफ दीज रिक्वेस्टेड डाटा वैल्यूज आर फाउंड इन द कैश। तो उसमें 1250 जो इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट थी वो कैश में मौजूद थी, इसका मतलब है ये कैश हिट का रोल प्ले करेगा 1250। और 750 डाटा वैल्यूज आर सप्लाइड टू द प्रोसेसर बाय द मेन मेमोरी, यानी इसमें कैश मिस था और ये जो 750 डाटा वैल्यूज हैं ये मेन मेमोरी ने कैश को प्रोवाइड की। इसका मतलब है नंबर ऑफ मिसेस 750 हो गया हमारे। तो हमने क्या निकालना है,
व्हाट आर द मिस एंड हिट रेट फॉर द कैश। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर हम एक भी निकाल ले और 1 में से दूसरा माइनस करके परसेंटेज निकाल सकते हैं, या आप अलग अलग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2000 है टोटल, तो डिनोमिनेटर में तो 2000 ही आ जाएगा पहली बात। अगर आपने मिस रेट निकालना है तो ये मिस रेट में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 750 डिवाइडेड बाय 2000। और हिट रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2000 में से 750 निकालेंगे तो वो 1250 ही आता है, तो हम लिख देंगे 1250 डिवाइडेड बाय 2000, ये हमारे पास हिट रेट आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखें जी, हमने मिस रेट निकाला, मिस रेट हमें पता है इतने वैल्यू सप्लाई की मेन मेमोरी ने, तो डिवाइडेड बाय टोटल कर दिया, ये हमारे पास 0.371, इसको 1 में से माइनस करें तो ये परसेंटेज हमारे पास आ जाती है। और दूसरा क्या तरीका है हिट रेट निकालने का, आप 1250 डिवाइडेड बाय 2000 करें, वो भी सेम आंसर आएगा। ये आप देख सकते हैं 1250 डिवाइडेड बाय 2000 0.625, और यही है, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें एंड यू विल गेट 62.5%। तो आप दोनों फार्मूले से कर सकते हैं जो आपके लिए आसानी हो। तो ये हमारे पास ये कैश परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थे, हिट रेट और मिस रेट। तो कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।